बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। देखें, सम 4 रूट 81 y रेज टू पावर -12 x रेज टू पावर -8। हमने इसको सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करके दिखाना है। तो जब इसका 4 टाइम रूट उतारेंगे तो 1/4 आ जाएगा उसकी जगह पे। और नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं ये 81 सेम का सेम आया, y रेज टू पावर -12 भी ऐसे लिख दिया, x की पावर -8 भी ऐसे लिख दिया। अब हमने 81 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 81 3 पे डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो 3 पे डिवाइड करेंगे 27 आंसर आ जाएगा। 27 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 9 आ गया, 9 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 आंसर आ गया। तो यूँ हमारा ये प्राइम फैक्टर इसके बन गया। अब 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, 3 की पावर 4 बनती है, तो 81 जो है वो 3 की पावर 4 बन रहा है। तो 81 की जगह 3 की पावर 4 लिख दिया। और ये 1/4 बाहर से आ रहा है तो 1/4 उसको ऐसे दे देंगे। इसी तरह y की पावर -12 लिखा ये वाला, और उसको भी बाहर से 1/4 मिल रहा है, तो उसको भी ये पावर 1/4 मिल जाएगी। तो ये x की पावर -8 लिख दिया और उसको भी 1/4 बाहर से लाकर दे दिया। अब कटिंग कर दो, ये 4 4 से कट गया, 4 1 4 4 3 12, 4 1 4 4 2 8। तो कटिंग करके जो हमारे पास बाकी बचे हैं वो लिख दिए हैं। ये 3 की पावर 1 बचती है, जैसे 3 ही लिख सकते हैं। और y की पावर -3 बची और x की पावर -2 बची। तो ये जो बचे हैं कटने के बाद वो हमने लिख दिए हैं। अब जो नेगेटिव हैं पावर्स उनको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले जाएंगे, ऊपर 3 का 3 ही रहेगा, और ये जो नेगेटिव पावर्स हैं वो नीचे जाकर पॉजिटिव में बदल जाएंगी। तो यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में वो बता रहा है कि अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है 25 x की पावर 10n फिर y की पावर 8m। तो ये हमें उसने सम दिया हुआ है, हमने इसको चेंज करना है। हमने अंडर रूट उतारा तो अंडर रूट हमें 1/2 देता है। जब भी ये वाला साइन उतारा जाए तो ये वाला साइन 1/2 के बराबर होता है। अंडर रूट बराबर होती है 1/2 के, और क्यूब रूट यहाँ पर 3 हो तो बराबर होती है 1/3 के। यहाँ पर 4 हो तो वो बराबर होगा 1/4 के। ऐसे ये रूट्स जो होती है ना, ये अपनी जो इधर रूट होती है वो 1/, के बराबर आ जाती हैं। तो अब ये 25 क्या होता है, 5 की पावर 2 होता है, ये हम जानते हैं, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 25। इसके 25 के प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 5 2 दफ़ा आएगा। और x 10n ऐसे ही लिख दिया, y की पावर 8m भी ऐसे लिख दिया। 1/2 जो था वो सबको प्रोवाइड कर देना यहाँ पर। तो इस स्टेप में मैंने सबको 1/2 प्रोवाइड कर दिया। 5 की पावर 2 को 1/2 मिल गया, x की पावर 10n थी उसको भी 1/2 मिल गया, और y की पावर 8m थी उसको भी 1/2 मिल गया। अब काटना शुरू कर दो, 2 के साथ 2 काट गया, ये 2 1 2 2 5 10, 2 1 2 2 4 8। तो जो आप कटने के बाद बाकी बचते हैं वो लिख दी है। ये 5 की पावर 1 बचती थी, वैसे ही 5 की पावर 1 ना लिखें, 5 लिखते हैं पूरा। और x की पावर 5n, ये 5 और ये n 5n बन जाएगी। y की पावर 4m, तो ये 4 और ये m 4m, y की पावर 4m हमने लिख दी। जो बाकी बचे थे वो लिख दिए। अब ये पॉजिटिव में ही है पावर, ये हमारा आंसर आ चुका है, बस मैंने डॉट रिमूव करके इसको आंसर में शामिल कर दिया। अब नेक्स्ट हम देखें, ये उसने दिए हुए हैं x की पावर 3, y की पावर 4 और z की पावर 5। ओवर में है x की पावर -2, y की पावर -1 और z की पावर -5, 1/5 इसका होल पावर दी हुई है। तो अब 1/5 सबकी है, तो सबको आपने 1/5 दे देनी है। तो सबको 1/5 दे दिया, ऊपर वालों को भी दे दी सबको 1/5, और नीचे वालों को भी 1/5 सबको प्रोवाइड कर देंगे। तो नीचे भी सबको 1/5 ये वाला जो है सबको दे दिया। तो अब देने के बाद आप काटने लग जाओ, तो जो कटते हैं वो काट दें, जो नहीं करते उनको ऐसे ही शो कर दें। तो यहाँ पर देखें, ये सिर्फ करता है 5 5 के साथ, तो z की पावर 1 बचती है, और नीचे भी ये वाला ही z का ही करता है, तो z की पावर -1 यहाँ से बचेगी। तो बाकी सारे के सारे ऐसे ही रहेंगे। तो आप 3 1 3, तो x की पावर 3/5 बन जाएगी, और 4 1 4, y की पावर 4/5 बन जाएगी। इस z की पावर 1 रह जाएगी,
और ये बनेगी नीचे वाली x की पावर -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, -2/5 बनेगी, और इस y की पावर -1/5 बनेगी, क्योंकि -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आंसर आएगा, -1/5, और इस g की पावर -1 रह जाएगी। तो ये जो पावर्स बची हैं वो मैंने अगले पेज पर लिख दी हुई हैं। तो ये देखें अगले पेज पे ये वो पावर्स आ चुकी हैं। अब एक बेस ले लेना, ये x यहाँ पर एक बेस x है और नीचे भी x ही है, तो x एक बेस एक दफ़ा आ जाएगा, ये एक दफ़ा आ गया, ऊपर 3 की पावर 5 है और नीचे माइनस में है 2 की पावर 5। तो ऊपर वाली पहले मैंने 3 की पावर 5 लिख ली, और ये ऊपर जाने की वजह से ये माइनस का साइन आएगा इसका, और जो इसका माइनस का अपना साइन है वो यहाँ पर वैसे ही रहा -2/5। ये ऊपर जाने की वजह से, क्योंकि ये वाली सारी पावर को उठाकर ऊपर लेकर गया हूँ तो इस वजह से ये माइनस में आया। अगर ये ऊपर ही होती तो प्लस में आ जाता साइन, क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया इस वजह से ये वाला माइनस का साइन आया, और ये इसका अपना माइनस का साइन ये है। तो इस तरह y की पावर 4/5 है, y की पावर 4/5 लिखी, और नीचे से ये माइनस है पावर, तो इसकी जो ये ऊपर जाने की वजह से माइनस पावर ये वाली आई, और इसकी अपनी जो पावर -1/5 है वो ब्रैकेट में लिख दी ऊपर लेके इसको भी। तो z की पावर यहाँ पर 1 है और नीचे से -1 है, तो z की पावर ऊपर 1 वैसे लिख दी, और नीचे वाली ऊपर जाने की वजह से ये माइनस का साइन आया, और ये माइनस का साइन जो उसका अपना था -1 वो वाला आ गया। अब इसके इकट्ठा कर दो इनको, x की पावर 3/5 और माइनस प्लस 2/5, इस तरह y की पावर 4/5 वैसे आया, और माइनस प्लस 1/5, z की पावर 1 वैसे आया, और माइनस प्लस 1 उधर से आ गया। अब जब हम प्लस करेंगे इनकी पावर्स को तो ये इनके डिनोमिनेटर सेम है, x तो ऐसे ही आ जाएगा बेस, तो डिनोमिनेटर सेम है, फ्रैक्शन का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं तो 5 कॉमन आ जाता है दोनों में से, तो इसलिए 5 लिख लिया ऊपर। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले सेम प्लस हो जाते हैं, 3 + 2 ऊपर आ जाएगा। इधर से भी इन दोनों में से 5 कॉमन आ गया, और 4 + 1 ऊपर आ गया, इनका वैसे ही 1 + 1 2 बन गया। अब इधर से x की पावर 3 और 2 5, 5/5, 4 और 1 5, 5/5, और जैसे ही रहा ये 5 आपस में कट जाएंगे तो आंसर 1 आएगा। x की पावर 1 आया, इधर से 5 काट के तो y की पावर भी 1 आया, और z की पावर 2 आया। तो 1 नहीं लिखते हैं, तो इस तरह से x, y और z की पावर 2 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सम देखें। नेक्स्ट सम में ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं और उसकी पावर 2/5 होल की दी हुई है, यानी कि सबकी पावर ये दी हुई है। तो हमने 32 के पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं। 32 के प्राइम फैक्टर निकाल लें तो 32 2 पे डिवाइड हो जाता है, 16 आ जाएगा, 16 को 2 पे किया 8 आया, 8 को 2 पे किया 4 आया, 4 को 2 पे किया तो 2 आया। इसी तरह अब नीचे 6 to 5 है, तो 6 to 5 को भी पहले 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 to 5 आएगा, 1 to 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यूँ हमारे ये आंसर आ चुके हैं डिवाइड करने पर, ये जो प्राइम फैक्टर बन चुके हैं। तो इसका मतलब है 32 बनता है 2 की पावर 5, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 बनता है, और 6 to 5 ये वाला जो है वो बनता है 5 की पावर 4। तो ये 5 की पावर 4 बन गया, 1 2 3 और ये 4, तो 5 की पावर 4 बन गया। अब हमने ये जो नंबर्स हैं उनकी जगह पर इनकी लिख देनी है। 32 2 की पावर 5 आया है यहाँ से, और 6 to 5 5 की पावर 4 आया। अब बाकी जो 6 x की पावर -6 है ऐसे लिख दिया, और नीचे से x की पावर जो 4 है तो ऊपर लाकर माइनस की 4 कर दी, नीचे प्लस की 4 थी, x की पावर ऊपर जाकर माइनस की 4 बन गई। इस तरह y की पावर -4 ऊपर है तो -4 लिखी, और नीचे y की पावर 1 है तो ऊपर जाकर -1 बन जाएगी। z की पावर ऊपर 1 है तो वो 1 आ गई z की पावर, और नीचे से z की पावर -4 है तो ये जो माइनस है ऊपर जाने की वजह से आ जाता है, और -4 जो पावर है वो ब्रैकेट में -4 लिख दिया। तो इधर से 2/5 जो आ रहा है तो वैसे का वैसे आया, और नीचे 5 की पावर 4, ये 26 to 5 जो है वो 5 की पावर 4 ऐसे मैंने लिख दिया। अब ये 2 की पावर 5 और 5 की पावर 4 ये ऐसे ही रहने दिया, ये नंबर्स से उनको अलहदा कर दिया, और इधर से x की पावर -10 बनी, यानी कि माइनस का 6 और प्लस का -4 सेम साइन है इसलिए प्लस किया तो -10 टोटल आंसर आया। y की पावर -4 और -1 -5 बन गई y की पावर, और z की पावर 1 तो 1 आई, और माइनस और माइनस प्लस 4 आ गई, और इधर से 2/5 ऐसे आया हुआ है, और ये बता दिया। अब नेक्स्ट सम देखें, नेक्स्ट देखें इसका। तो ये
जो 2 और 5 है ये सबको देनी है यहाँ तक। तो 2 और 5 इसको भी देंगे 2 की पावर 5 को, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 आ जाएगी। x की -10 को देंगे तो ये भी साथ 2 और 5 इसके साथ भी आ जाएगा। y को -5 है तो इसको भी 2 और 5 मिल जाएगा। और z की ये वाली हमने कर ली थी 1 + 4 5 बन जाएगी, 5 आ जाएगी z की पावर ये वाली। और इसको भी बाहर से 2 और 5 मिल जाएगा, ये सॉरी ये है जी, तो जी की पावर 5 और इधर से 2 और 5 इसको मिल जाएगा। तो अब सबको बाहर वाली पावर हमने दे दी है। तो नीचे जो है ये 5 की पावर 4, इसको भी ये 2 और 5 इसको भी मिलेगा क्योंकि नीचे वाले का भी है ये। तो सबको ये पावर प्रोवाइड कर दी। अब काटते हैं, कटने हैं जो काट देते हैं। तो 5 5 के साथ काट गया, 2 की पावर 2 बच गई, तो ये 2 की पावर 2 लिख दिया। और इधर से ये 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, 2 आ गया, -2 बचा, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -4 आ जाएगा। x की पावर -4 आ गया इधर से। और इधर से 5 के साथ 5 काट गया तो -1 बचा इधर से, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, तो y की पावर -2 बचा। 5 5 के साथ काट गया तो z की पावर 2 ही बचा। और नीचे ये कटता नहीं है, 4 2 ज़ा 8, तो 5 की पावर 8 ओवर 5 बन गई, ये 8 ओवर 5 बनती है, तो 8 ओवर 5 बन गई। अब जो नेगेटिव पावर्स हैं वो नीचे ले आ जाएंगी, ये वाली नेगेटिव है, ये वाली नेगेटिव है, इनको नीचे ले आएंगे। तो ये 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, और ये भी ऊपर रह जाएगी। तो ऐसे ही किया कि 4 2 2 ज़ार 2 की पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 4 आ गया। और जी की पावर 2 जो प्लस में थी वो ऊपर लिख दी, और ये x की पावर -4 और y की पावर -2 ये नेगेटिव में थी। x की पावर यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, सॉरी, तो यहाँ पर लिखी हुई है, तो x की पावर -4 + 4 आ गई, तो y की पावर -2 + 2 यहाँ पर आ गई। और इधर से ये जो 5 की पावर 8 ओवर 5 थी ना, उसको एक 3 ओवर 5 बना लिया है और एक 5 ओवर 5 बना लिया है, क्योंकि ये बेस एक ही है तो इसकी जो पावर है हम उसको तोड़ सकते हैं। तो 3 ओवर 5 + 5 ओवर 5 अगर प्लस करें तो 3 और 5 8 बन जाता है, और नीचे 5 सेम आ जाता है। तो इस तरह से हमने 5 की पावर एक दफ़ा 3 और 5 लिखी, दूसरी दफ़ा डॉट लगाकर 5 की पावर 5 और 5 लिख दी। अब ये जो 5 की पावर 5 ओवर 5 है, ये 5 5 आपस में काट जाएगा तो 5 की पावर 1 बच जाएगी, जबकि इस 5 की पावर 3 और 5 ऐसी रह जाएगी। तो ये 5 आ जाएगा और ये 3 और 5 दूसरी 5 की पावर आ गई। बाकी सारा कुछ सेम का सेम रहना है। अब यही हमारा फाइनल आंसर है, ये हल हो चुका है। ये सम देखें, सिंप्लीफाई करना है। 216 को जब आप 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 108 आएगा। 216 को 2 पे डिवाइड करने से आंसर 108 आता है। अक्सर बच्चे इसको डिवाइड करने में गलती करते हैं, तो ये डिवाइड करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। 216 डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर 1 नीचे उतारेंगे क्योंकि 1 छोटा है इससे, हमें एक और उतारना पड़ रहा है, तो 6 भी उतार लिया। तो 2 डिजिट एक साथ हमने ऊपर से उतारे हैं, इस वजह से यहाँ 0 जाएगा। और 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 16, ऐसे इसको डिवाइड करना है। तो 216 को 2 पे डिवाइड किया 108 आया, 108 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 54 आएगा, 54 को 2 पे डिवाइड किया 27, 27 को 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा तो 9 आएगा, 9 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 आया। तो इस तरह 3 की पावर कितनी बनती है, 1 2 3, तो 3 की पावर भी 3 बनती है। 2 की पावर 1 2 3, तो 2 की पावर भी 2 बनती है, जो कि 216 के बराबर आता है। तो ये जो हमारा नंबर था, हमने 216 इसको 2 की पावर 3 ये वाला और 3 की पावर 3 ये वाला इसके बराबर लिख दिया। अब इसकी जो 2/3 पावर आ रही है जैसे कैसे लिख दी। और ये जो 25 है इसकी पावर 1/2 है, 25 5 की पावर 2 होता है, तो इधर से बाहर से जो इसकी 1/2 पावर आ रही है वो भी हमने लिख दी। और ये जो नीचे में है, नीचे है 0.04, ये माइनस इसकी पावर -3/2 है, तो -3/2 को +3/2 में बदल दिया और ऊपर लेकर आ गया हूँ। नीचे से इसको उठाया, सारे नंबर को ऊपर लेकर आ गया हूँ और माइनस की बजाय प्लस की पावर लिख दी है। अब ये जो अंडर रूट सारे की दी हुई थी तो वो सारी मैंने ब्रैकेट बनाकर 1/2 लिख दिया। इस तरह से इस सम को चेंज कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा सा। अब आगे देखो, आगे अब ये जो 2/3 है वो इसकी भी है इसकी भी है, दोनों को दे देनी है। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 बाहर से आ गई, और 3 और मल्टीप्लाई बाय 2/3 ये भी पावर इसकी बाहर से आ गई। तो ये 5 की पावर, इसको 2 को 2 के साथ काट दिया तो 5 की पावर 1 यहाँ से बच गई। अब यहाँ पर ऊपर आप 4 लिख दो, नीचे 4 ऊपर 4 आ गया, नीचे पॉइंट की जगह पर 1
1 2 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो लग गई, यानी कि ये जो 0.04 था उसको हमने फ्रैक्शन में बदल दिया। तो ये 4 ऐसे ही आ जाता है और जो पॉइंट होता है उसकी जगह पर 1 लगाते हैं और जितने डिजिट हों उतनी ज़ीरो लगा देते हैं। तो इस तरह डायरेक्ट आप किसी भी डेसिमल नंबर को उसकी फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो 3/2 ऐसे ही आया, ये बाहर से 1/2 वैसे ही आ रहा है। अब जो कटने के बाद बचे हुए हैं 2 की पावर 2 बचा हुआ है तो 2 की पावर 2 लिख दिया, 3 की पावर भी 2 बचा हुआ है वो भी लिख दिया, 5 की पावर 1 बचा हुआ है ऐसे लिख दिया। ये 4 क्या होता है 2 की पावर 2 होता है, 100 क्या होता है 10 की पावर 2 होता है, साथ ही से 3/2 आ रहा है, बाहर 1/2 आ रहा है। तो ये सारा सेम का सेम अभी लिख दिया। अब ये 2 की पावर 2 का मतलब 4 है और 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 9 है और 5 की पावर 1 है, वैसे ही आ जाएगा। अब ये 2 की पावर 2 को नीचे से बाहर से 3/2 दे दी, तो 2 की पावर 2 को बाहर से 3/2 दे दी, ये वाली पावर 10 की पावर 2 को भी 3/2 दे दी, तो ये पावर प्रोवाइड कर दी। इधर 1/2 ऐसे ही रहने दिया। अब इधर से ये 4.9.5 ऐसे कैसे लिख देंगे, जबकि इधर से ये 2 की पावर 2 के साथ कट गई तो 2 की पावर 3 बच गई और नीचे नीचे 10 की पावर 2 और 2 कट गई और 10 की पावर 3 बच गई। 1/2 बाहर वाली वैसे साथ आ रही है, वो ऐसे दे देंगे। अब ये वैसे ही लिख दिया मैंने और ये 2 की पावर 3 ये भी वैसे ही लिख दिया और जो नीचे 10 था उसको मैंने बना लिया 2 × 5। 2 × 5 2 × 5 10 होता है, तो इसकी पावर 3 है तो 3 साथ ब्रैकेट में हमने शो कर दी। तो इधर से बाकी 1/2 पावर जो सेम की सेम रहने दी। अब ये 4.5.9 ऐसे ही आ गया और ये जो ऊपर 2 की पावर 3 थी वो ऐसे ही रहने देनी है, ऐसे ही रहने दी, जबकि नीचे जो 2 है उसको भी 3 पावर दे दी, ये 2 की पावर 3 और जो 5 है उसको भी ये वाली पावर दे दी 5 की पावर 3। अब ये 2 की पावर 3 2 की पावर 3 ऊपर नीचे पूरे पूरे काट सकते हैं तो उनको पूरे पूरे काट देते हैं और नीचे जो 5 की पावर 3 बची हुई थी उसको ऊपर ले आए तो 5 की पावर -3 बन जाएगी और इधर से 1/2 वैसे ही आ रहा है। अब ये हमारे पास 4.9 ऐसे ही लिख दें, 5 की पावर ये 1 है और इधर से 5 की पावर -3 है, तो ये एक ही बेस को पावर दे देते हैं। 5 की पावर 1 ये प्लस हो जाएगा क्योंकि डॉट मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई की वजह से प्लस आता है और डिवाइड की वजह से माइनस यहाँ पर आता है, तो -3 ये इसका अपना दे दिया। अब 1 को इसको पहले एक साइन बनाना है तो प्लस माइनस माइनस -3 आ जाएगा, 1 -3 बन जाएगा। इधर से ये सेम का सेम सारा नंबर चलता रहेगा। अब 4.5 लिखेंगे और 5 की 3 में से 1 निकाल लेंगे तो 2 आ जाएगा क्योंकि डिफरेंट साइन है, इसलिए माइनस किया तो माइनस के 3 में से प्लस का 1 निकाला तो माइनस का 2 हमारे पास आंसर आ गया। अब क्योंकि 5 की पावर -2 है इसलिए वो नीचे चली जाएगी, सॉरी अभी नीचे नहीं लेकर गया। 5 की पावर -2 अभी 1/2 सबको प्रोवाइड करना है तो ये 1/2 सबको दे देते हैं। 4 क्या होता है 2 की पावर 2 होता है, 9 क्या होता है वो भी 3 की पावर 2 होता है और 5 की पावर -2 पहले ही था तो इनको अब 1/2 सबको प्रोवाइड कर दो। तो यहाँ पर ये 1/2 सबको प्रोवाइड कर दिया, बाहर से 1/2 जो आ रहा था ना सबको दे दिया। तो 2 को भी 2 की पावर 2 को भी 1/2 दे दिया, 3 की पावर 2 को भी 1/2 दे दिया और 5 की पावर -2 को भी 1/2 दे दिया, तो बाहर से सबको दे दिया। हमें यही चाहिए, पहले ही था कि हम ये इसको जो 4 था उसे 2 की पावर 2 ही रखते, 9 को भी 3 की पावर 2 ही रखते, लेकिन वो मैंने चेंज कर दिया तो अब हमें दोबारा चेंज करना पड़ा पावर देने के लिए, सॉरी फॉर दैट। अब इसको इसके साथ काट दिया तो 2 की पावर 1 आ जाएगा या 2 लिख देंगे, इसको भी इसके साथ काट दिया तो 3 की पावर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 लिख देंगे और इसको भी इसके साथ काट दिया तो 5 की पावर -1 आ जाएगा, तो -1 लाजमी लिखना पड़ता है, माइनस जो पावर होती है वो लिखनी पड़ती है। तो अब ये 2 3 6 आ जाएगा, ऊपर 6 लिख देंगे और 5 की पावर -1 है तो नीचे जाकर +1 बन जाएगी, तो 5 की पावर +1 नहीं लिखते, जो हमारा ये आंसर आ गया 6/5। तो ये सम सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। तो ये हमें दे रहा है कि ना a की पावर p है, नीचे a की पावर z है, q है, सॉरी q है, तो बाहर से पावर p प्लस q है, इधर a की पावर q है, नीचे a की पावर r है, तो बाहर से पावर q प्लस r है, ये डिवाइड बाय 5 a की पावर p डॉट a की पावर r फिर बाहर से p माइनस r है। तो ये हमारा सम है। तो हमने पावर a की a को दे देनी है, इस a को हम पावर देते हैं तो ये p है और नीचे से q आ जाएगी, -q आ जाएगी नीचे से, तो क्योंकि नीचे प्लस क्यू है ऊपर जाकर -q बन जाएगी, तो a की पावर p -q और ये p + q बाहर से आ गई। इस तरह a की पावर
क्यू ऊपर है तो नीचे से आकर माइनस आर बन जाएगी, तो क्यू माइनस आर भाग से क्यू प्लस आर। ये डिवाइड बाय ऐसे कैसे रहेगा, 5 भी ऐसे लिख दिया। अब ये ए की पावर पी है, फिर ए की पावर आर है, तो इसे ए की पावर पी प्लस आर लिख दें, तो इधर से पी माइनस आर लिख दें जो बाहर से आ रही है पावर। अब ये जो डिवाइड है उसकी वजह से इसको मैंने फ्रैक्शन बनाया, तो 5/1 लिख दिया इसको, 5 को डिवाइड बाय 5/1 लिख दिया। और ये जो ए है उसकी पावर पी प्लस आर, पी माइनस आर है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देना सबके साथ। ये फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ से लगाना शुरू कर देंगे, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर आ जाएगा ए की पावर। इसी तरह ये वाला अगर देखते हैं तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, चाहे ये पहले हो या बाद में इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका भी बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगी इससे ए की पावर। डिवाइड बाय 5/1, तो इसकी पावर पहले ही मैंने बता दी थी कि क्यू की पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगी, सॉरी ए की पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगी, ये ए है। अब ये डिवाइड है, डिवाइड को अगर हम उलट करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाएगा और 1/5 बन जाएगा, जो 5 है वो 1/5 बन जाएगा, उलट हो जाएगा। अब इस डिवाइड की वजह से इनके जो साइन है वो भी उल्टे हो जाएंगे, तो ये जो प्लस का पी स्क्वायर है ये इधर आकर माइनस का पी स्क्वायर बन जाएगा, ये जो माइनस का आर स्क्वायर है ये इधर आकर प्लस का आर स्क्वायर बन जाएगा। इस डिवाइड की वजह से इनके साइन उल्टे हो गए हैं, क्योंकि ये नीचे चले गए तो नीचे से दोबारा ऊपर आए तो उल्टे हो गए साइन, डिवाइड की वजह से नेगेटिव में आ गए। और इधर से ये प्लस का पी माइनस का क्यू स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब इनको काटें तो सारे कट जाते हैं, प्लस का पी स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर से कटता है, माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर से कटता है, माइनस का आर स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर से कट जाता है। तो ऐसे सारे कट गए और इधर से 1/5 बचा। तो जब ये ए के सारे कट गए हैं पावर्स, तो ए की पावर 0 बची है और 1/5 ऐसे बचा। जिसकी पावर 0 1 के बराबर होता है तो ए की जगह पर 1 लिख देंगे और 1/5 साथ आ जाएगा, तो 1/5 को ए से मल्टीप्लाई किया तो 1/5 ही रहा। तो यूँ ये सम सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट सम देखें, नेक्स्ट सम भी ऐसा ही है। ए हमने यहाँ से बेस ले लिया, इसका 2l ऊपर ऐसे ही लिख दिया और नीचे से -l प्लस m की बजाय -m आ जाएगा। नीचे वाले जो है ना जब ऊपर जाएंगे तो -l और ये -m हो जाएंगे ऊपर जाकर। इसी तरह ये ए हमने एक बेस ले लिया, 2m ऐसे लिखा और नीचे वाली बेसेस -m और -n ऊपर जाकर हम लिख देंगे। इसी तरह इनमें से भी एक बेस ले लिया और ऊपर से उसकी पॉजिटिव 2n ही लिख दी और नीचे से -n और -l नीचे वाली ऊपर जाकर माइनस में बदल गई। अब ए की बेस को सारी पावर्स दे देते हैं, पहले पावर को इकट्ठा कर लेते हैं। 2l में से 1l निकाल दिया तो एक l बचेगा, 2l में से माइनस का 1l निकालेंगे तो 1l -m बच जाएगा, तो 1l -m बच गया। और इधर से 2m में से 1m निकाल दिया तो m -n बच जाएगा ये वाला, और 2n में से माइनस का 1n निकाल दिया तो n -l ये बच जाएगा, इधर से इसमें से ये बच जाएगा। अब ए को सारी पावर दे दो, ए को देते हैं तो ये ए ले लिया, l -m और ये प्लस m -n, इस तरह से प्लस n और -l ऐसी सारी पावर मिल जाएंगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे ना तो पावर जो जब इकट्ठी होंगी तो प्लस हो जाएंगी। तो अब l और l कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का l है, ये माइनस का l है, माइनस का m और प्लस का m कट जाएंगे, माइनस का n और प्लस का n कट जाएंगे। ये सारे आपस में कट गए तो a की पावर 0 बची, तो जिसकी भी पावर 0 हो 1 के बराबर होता है, तो लिहाजा इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसे देखें कि इसमें ना ये अंडर रूट क्यूब रूट में दिया हुआ है, ये सारे क्यूब रूट में दिए हुए हैं, तो हम इसको a की पावर l लिखी, नीचे a की पावर m लिखी और क्यूब रूट उतारा तो 1/3 आ जाएगा उसका क्यूब रूट को उतरने के बाद। इसी तरह a की पावर m ओवर a की पावर n लिखी और क्यूब की वजह से 1/3, इसका भी a की पावर n ओवर a की पावर l और क्यूब की वजह से 1/3 उतार कर लिख दिया। अब a को पावर दे देनी है तो l -m बन जाएंगी, नीचे वाली जाकर माइनस आ जाएगी तो a की पावर l -m बनेगी और बाहर से 1/3 आया हुआ। इसी तरह a की पावर
ये m माइनस एन बनेगी और बाहर से 1/3 आया हुआ है। इसी ए की पावर n माइनस एल नीचे वाली जगह माइनस एल बन जाएगी और बाहर से 1/3 साथ लगा देंगे। अब 1/3 सबको दे देना, इनको अदर मल्टीप्लाई कर देना, तो l/3 बन जाएगा इधर से और माइनस m/3 बन जाएगा। इस ए को जब देते हैं तो m/3 बन जाएगा एक और दूसरा माइनस n/3 बन जाएगा। इस ए को देंगे तो 1 n से मल्टीप्लाई होगा तो n/3 बन जाएगा और माइनस l/3, क्योंकि 1 l के साथ मल्टीप्लाई होगा तो l/3 माइनस का l/3 आ जाएगा। ऊपर वाला जो 1 है वो उसने इनके साथ मल्टीप्लाई होना, 3 ने उनके नीचे आ जाना अलग-अलग से, तो उनके अलग-अलग सबके नीचे 3 दे दिया, तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 3 उनके साथ ऐसे ही आ गया। तो यूँ हमने इनको सबको 1/3 बाहर से प्रोवाइड कर दिया। अब ए की ए ले लो, ए की बेस ले लिया, ये वाला बेस ले लिया फॉर एग्जांपल, तो l प्लस का l/3 इसका आ गया और माइनस का m/3 इसका आ गया। फिर इधर से ये प्लस का m/3 ये प्लस का m/3 लिखा हुआ है, इसको m बना देता हूँ। प्लस का m/3 ये वाला आ गया, माइनस का n/3 ये आ गया, प्लस का n/3 ये आ गया और माइनस का l/3 ये आ गया। अब इनको काट दो, ये प्लस का और ये माइनस का कट जाते हैं, ये माइनस का ये प्लस का कट जाते हैं, ये माइनस का और ये प्लस का आपस में कट जाते हैं, तो a की पावर 0 आई, तो जिसकी भी पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है। तो यूँ हमारी सारी रिव्यू एक्सरसाइज भी हो गई। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर नहीं कुछ समझ आया तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।